कैसे मैनेज किया इस टाइम को टू रीच एट दिस डेस्टिनेशन? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, कई बार जिंदगी में मैं लेजीनेस को अलग नहीं करूंगा। एक उदाहरण से समझिए इस बात को। आप गाजियाबाद में हैं, कानपुर में एक अच्छी एक नौकरी की यहाँ से आपको इंटरव्यू कॉल आया और सरकारी महकमा था। इंटरव्यू कॉल बड़ी देर से भेजा उन्होंने, आज ही मिला आपको और कल सुबह इंटरव्यू है। आपने पता किया कि कानपुर ट्रेन जाएगी, कल सुबह जाएगी, 5 बजे जाएगी, 3.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएगी। मैं 5 बजे की ट्रेन पकड़ूँ तो 8:30 बजे पहुँचूँगी। आधा पौना घंटा रास्ते में लगेगा, 9 सवा 9 बज जाएंगे। 10 बजे का इंटरव्यू है, 45 मिनट मेरे हाथ में है अभी, चलो हो जाएगा काम। ये सोच के इंटरव्यू की तैयारी करके रात को आप सो गए। सुबह का अलार्म लगाया 4 बजे का। 4 बजे अलार्म बजा, आपने नींद में उठा के ठक 5 मिनट तो और सो ही सकते हैं ना, अभी समय है ना। यहाँ से अपने मन में सोच रहे हैं, आंखें नहीं खोली, आंखें नहीं खोली, उसी मन में सोच रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि 5 बजे की ट्रेन है, 4 बजे हैं, अभी 15 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, 5 मिनट तो सो ही सकते हैं। और ये कह के सो गए, लेकिन झपकी ऐसे आई, 1 घंटा निकल गया। अब तब क्या हालत होती है, कौन बताएगा? हालत तब क्या होती है कि अरे बाप रे, मर गए, दौड़े उठे भागे किए, स्टेशन पहुंच भी गए कैसे, स्कूटर वाले को डबल पैसा दिया, 3 गुना पैसा दिया। स्टेशन पहुंचे तो वो ट्रेन जा रही है सामने से, निकल गई ट्रेन। इंटरव्यू देने नहीं पहुंच पाए, नौकरी नहीं मिली, 6 महीने और निकल गए और कोई नौकरी नहीं मिली। केवल उस 5 मिनट ने लाइफ का सारा हुलिया बदल दिया। जिस दिन इंसान को यह समझ में आया कि 5 मिनट में पूरी लाइफ का सारा कुछ सिलसिला, आउटकम बदल सकता है, उस दिन लेजीनेस नहीं होगी। और इसी तरह से एक और उदाहरण समझिए, उससे समझिए। छुट्टियों में IMT से आप घर गए, इच्छा है स्विट्जरलैंड जाने की, पापा ने कह दिया चलो चलेंगे कल सुबह। मेरी भी छुट्टियां हैं, लेकिन कल सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, 4 बजे भाई दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली से फ्लाइट मिलेगी 6 बजे। तब कैसे बिहेव करते हो आप? यू आर सो एक्साइटेड, रात को नींद भी नहीं आ रही है, बार बार उठ के घड़ी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नींद, फिर भी नींद नहीं आई सारी रात, लेकिन फिर भी 4 बजे के बजाय 3, पापा उठो ना, जल्दी निकल जाएगी फ्लाइट, निकल जाएगी। और अगले दिन फ्लाइट में भी और भी नींद नहीं आती, फिर आपको पूरे दिन रात भर नहीं सोए लेकिन नींद नहीं आएगी। तब कहाँ गए लेजीनेस? तो इसलिए उसने कहा, ऑथर ने, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए खासकर उन्होंने लिखा, अगला एक चैप्टर में बात करूंगा, कि जिस स्टूडेंट को लगता है कि मैथमेटिक्स मुझे पसंद नहीं है, वो मैथमेटिक्स से जो डरता है उसी के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप उसको लाइक नहीं करते, वही हालत होती है आपकी जिस चीज के पीछे पड़े। इसलिए उसने कहा कि टाइम मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति कभी मुसीबत से भागेगा नहीं, किसी समस्या से भागेगा नहीं, वो बल्कि ये कहेगा कि मेरे जिंदगी में समस्याएं आए जिनसे मैं जूझूं, जिनसे मैं लड़ाई करूं, वो कभी समस्या से नहीं भागेगा, समस्या को भगाएगा। टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है सर, ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। लाइक 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले भी हमें उसके उदाहरण मिलते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट
को जो ज़्यादा स्ट्रेस देता है उसकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। लाइक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई लेखक टाइम मैनेजमेंट की बात करता है, कोई चित्रकार टाइम मैनेजमेंट की बात करता है, या कोई योगी टाइम मैनेजमेंट की बात करता है। तो मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि इसको एक नया आवरण दे के हम लोग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और रैट रेस के लिए इसको एक ज़बरदस्ती का लाइफ में पुट किए हुए हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट है सर, कि टाइम मैनेजमेंट को ओवर स्ट्रेस किया है हमने आज के ज़माने में, ताकि सब काम जल्दी में हो। Yeah, everybody agrees with that. आपको क्या, आपका ये जो ओवर स्ट्रेस, मान लिया मैंने आपकी बात, क्योंकि सारा पूरे हाउस ने आपकी बात पे ताली बजाई, तो आप ये क्या कहना चाहते हैं कि हमको टाइम मैनेजमेंट करने पर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए या टाइम मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए? सर, अगर आप फ्री छोड़ दिया जाए किसी टैलेंट को, तो उसमें जो पोटेंशियल है, रादर देन आप बाउंड करो कि आपको ये आज शाम तक करना है, मुझे ये करना ही है, एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पंक्चुअलिटी को ही टाइम मैनेजमेंट समझता था, जब तक यहाँ आने की मुझे, बल्कि स्टूडेंट से ही मेरे को प्रश्न मिला, तब मैंने उसको पढ़ा, और जो पढ़ा तो इसमें समझ में आया कि अरे ये तो बहुत गहरा विषय है। आपने कहा कि किसी क्रिएटिव आदमी को समय की सीमा में नहीं बांधो। अगर समय की सीमा में बांधोगे तो शायद उसकी क्रिएटिविटी को आप हैम्पर करोगे। लेकिन आज एक क्रिएटिविटी आप किसी चीज़ से फिर समझिए, उदाहरण से समझिए। बाला साहब ठाकरे की जब सरकार शिवसेना की बनी, उनसे पूछा गया कि बॉम्बे की समस्याओं का हल करने के लिए आप क्या करेंगे, आपकी सरकार क्या करेगी। उन्होंने कहा भाई थोड़ा समय पाइजे, मराठी में कहा टाइम चाहिए। 3 साल निकल गए। 3 साल के बाद उन्होंने बॉम्बे का नाम चेंज करके मुंबई कर दिया। किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब आपने नाम क्यों बदला बॉम्बे का, मुंबई क्यों किया? अरे बॉम्बे की बहुत समस्याएं थी, सबको हल करना था, नाम बदल दिया, बॉम्बे रहा ही नहीं, समस्याएं खत्म। तो क्रिएटिविटी एक अपनी जगह है, लेकिन समय की सीमा हर जगह रहनी पड़ेगी, उसके बिना तो नहीं कर पाएंगे। और समय की सीमा नहीं रखेंगे तो आप लास्ट मिनट में जब आप ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, परेशान हैं, वही स्थिति आपकी होगी। और आज आप मुझे कोई अपनी समस्या बता के देखिए, उसको हम चर्चा करेंगे, इसी बात पे लेके आएंगे कि टाइम मैनेजमेंट यदि आपका ठीक होता तो ये समस्या आपके सामने खड़ी नहीं होती। नॉट एज ए चैलेंज आई एम सेइंग, लेकिन ये सच्चाई है। ये थोड़ी देर हम चर्चा इस पे और करेंगे समय के ऊपर, तो फिर उसके बाद समझेंगे कि ये वाकई एक गंभीर बात है। और यदि मेरा तो इतना तक मानना हो गया इस पिछले 2 दिनों में कि यदि हिंदुस्तान का 10% व्यक्ति भी, प्रोडक्टिव आदमी 10% लोग भी यदि टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएं, तो इस देश की जीडीपी ग्रोथ जो आज 5-6% पे है, वो डबल डिजिट पे चली जाए। कोई शक नहीं है मुझे इस बात में, अपने तजुर्बे से बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया, ये मुझे 2 दिनों में अंदाज़ा मिला।